साथियों, स्वागत है आपका आरडी ज्योतिष संस्थान के YouTube चैनल पे। आज का पंचांग लेके हाजिर हूँ 14/10/2023, 14 अक्टूबर 2023 है। पितृ विसर्जन अमावस्या है, अश्वनी माह की। अश्वनी अमावस्या भी कहा जाता है। विक्रम संवत 2080 है, शक संवत 1945 है। सूर्य उदय का टाइम 6:20 है और सूर्य अस्त का टाइम 17:53 है। अमावस्या तिथि पूरे दिन है। दिन शनिवार है। शरद ऋतु है, अयन दक्षिणायन है। नक्षत्र हस्त, योग इंद्र, कर्ण चतुष्पद। सूर्य राशि कन्या, चंद्र राशि कन्या। चंद्र का निवास पूर्व है, दिशाशूल दक्षिणा। राहु काल 9:13 से 10:40 तक रहेगा। बुलिकाल 6:20 से 7:47 तक रहेगा। यमगढ़ काल 13:33 से 15 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:44 से 12:30 तक है। तो आज के पंचांग में इतना ही। त्योहार आज पितृ विसर्जन अमावस्या है। उपाय मैंने कल के वीडियो में बता दिया था, जिससे आप तैयारी पहले से कर लें, तो वो उपाय जरूर करिएगा। आज जिन जिन जातक जातिकाओं का जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे वीडियो में अब मैं आपको बताऊंगा नवरात्र के बारे में, क्योंकि देखिए कल से नवरात्र का नाम है। जो कलश स्थापना है कैसे करनी है, क्या क्या सामान की आवश्यकता है, क्या करना है, वो आपको मुझे आज ही बतानी पड़ेगी। तो नवरात्र के बारे में वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सभी सामग्री को लिख लीजिएगा, जो जो सामग्री है और उसको इकट्ठा करके कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। आप सिंपल साधारण पूजा बताऊंगा कैसे करनी है, वो करिएगा। जो व्यक्ति अखंड ज्योत जलाएंगे वो अखंड ज्योत जला सकते हैं, और जो व्यक्ति सुबह शाम ज्योत जलाते हैं वो सुबह शाम जलाएं। ठीक है, दिल से जलाइए, इच्छा से जलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आप कर सकते हैं वैसा करिए। आपकी जितनी सामर्थ्य है उस हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ। आपका नवरात्र विशेषांक है। नवरात्रि शुरू होने वाली हैं, परसों से हैं या ये आपको एक दिन पहले मिलेगी। कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। शरद नवरात्रि भी कहते हैं। रविवार की दिनांक होगी 15 अक्टूबर 2023। तो ये वीडियो मैं लेके आया हूँ आपको कलश स्थापना कैसे करनी है उसके संबंध में आपको बता रहूँगा मैं। ठीक है, सबसे पहले आप जानिए कि शुभ मुहूर्त कलश स्थापना का क्या है। प्रातःकाल 4:30 से प्रातःकाल 6 बजे तक शुभ मुहूर्त रहेगा। जो व्यक्ति इस समय कलश स्थापना ना कर पाए तो एक दोबारा मुहूर्त मिलेगा और काफ़ी लंबे वक्त का मिलेगा। प्रातःकाल 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक का एक मुहूर्त और है कलश स्थापना के लिए। तो निश्चित रूप से कलश स्थापना में इस बार आप लोगों को कोई समस्या दिक्कत नहीं आएगी, समय भरपूर है। अब बात करते हैं कि नवरात्रि का पूजन कैसे करें। तो बहुत वीडियो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा संक्षेप में है, कोई किसी चीज़ का अध्ययन बताते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सिंपल सा पूजन कैसे करना है। देखिए, आपके पास माँ भगवती की, माँ के किसी भी रूप की जो भी आपके पास मूर्ति है, को बकायदा स्नान करा के एक लकड़ी के चौकी पर लाल कपड़ा बिछा के माता रानी को लाल कपड़े पहना के उनको वहाँ पर आप विराजमान करें। मेन क्या है नवरात्रि में? कलश स्थापना। कलश स्थापना कैसे करनी है? पहले तो कलश के लिए आवश्यक सामग्री क्या है। देखिए, एक कलश चाहिए, चाहे मिट्टी का हो, चाहे आपके पास पीतल का हो, तांबे का हो, स्वर्ण का हो, रजत का हो, जो भी हो चलेगा। आपको चाहिए इत्र चाहिए, गंगा जल चाहिए, 7 सुपारी कलश के लिए चाहिए, बाकी अलग से भी चाहिए पूजन के लिए। इलायची चाहिए 7, फूल चाहिए। चांदी का सिक्का है तो बहुत अच्छा है, स्वर्ण का सिक्का है तो और भी अच्छा है, नहीं है तो 1 रुपये का एक सिक्का भी आप रख सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी, 7 लौंग, अक्षत, इतनी चीज़ें आपको कलश के लिए चाहिए। साथ ही साथ एक आपको जटा वाला नारियल चाहिए कलश के ऊपर रखने के लिए। अब इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि नारियल को किस ढंग से रखें, कहाँ रखें, इसको लेके लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं।
तो आप कैसा भी रखें, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो बेड़ा वेड़ा रख दीजिए या चोंच ऊपर की तरफ रखी जाती है नारियल की, लेकिन आपने गलती से गलत भी रख दिया है। माता रानी पे छोड़ दीजिए, सब कुछ गलत नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। एक आम की डाली तोड़ लाइए जिसमें आम के पत्ते हों। आम के पत्ते कौन से होने चाहिए? आम के पत्ते बिल्कुल नए वाले नहीं कि मुलायम से हों, थोड़े जो पुराने हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, वो वाले आम के पत्ते लाइएगा। ठीक है, 7 आम के पत्ते ले लीजिएगा, उस पर सतिया बना दीजिएगा रोली चंदन से। उसको आप रख ली, पहले धो के उसके बाद सतिया बनाइएगा, उसे आप रख लीजिएगा। अच्छा, एक पान और रह गया, एक पान और आपको चाहिए होगा। ठीक है, हो अगर 7 रख सकते हैं, कलश बड़ा है 7 रख लीजिए, वरना एक पान आप ले लीजिए। अब अगली बात आती है, कलश की स्थापना कहाँ होगी? माता रानी के दाईं तरफ, आपके बाईं तरफ कलश की स्थापना होगी। कलश आप रख सकते हैं, चौक पे रख सकते हैं। बाकी कुछ लोग जौ की खेती करते हैं, जौला की। तो जो आप खेती जिस पात्र में करेंगे, मिट्टी का पात्र होता है निश्चित रूप से, ठीक है, उसमें भी कलश रख सकते हैं। तो बीचों बीच स्थान पे मिट्टी का पात्र जो है, वहाँ आप कलश की स्थापना कर सकते हैं और चारों तरफ जौ की खेती कर सकते हैं। जौ की खेती कैसे अच्छी हो, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, रात में जौ भिगो के रख दीजिए। मतलब अमावस्या की रात में ही जौ भिगो दीजिए और प्रातःकाल उनको निकाल के जो मिट्टी का पात्र लाए हैं उसमें रेत रख लीजिए, है ना, बालू जिसे कहते हैं, या मिट्टी ले आइए। आजकल तो मिट्टी बाज़ार में भी मिलने लगी है, लोग वहाँ से भी लाते हैं, तो वो मिट्टी ले आइए, उसमें आप जौ की खेती करिए। ध्यान देने वाली बात यह है, अधिक पानी नहीं देना है, तो ही आपके जौ की खेती अच्छी होगी। ज़्यादा पानी देंगे तो जौ गल जाएगा। या कलश स्थापना के लिए, कलश के लिए आवश्यक सामग्री आपको बता दी, जौ की खेती कैसे होनी है ये बता दी। अब अगला आते हैं कि क्या कहना चाहिए, पूजन सामग्री क्या चाहिए। देखिए, अगर आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप मीठे तेल की जलाएंगे या गाय के देसी घी की, जो आपके लिए सही हो वैसे आप जलाएं। अखंड ज्योत का ध्यान रखें, फूल ज़्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, फूल का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। हाथ से ही बाती बनाएं रुई की, ऐसा नहीं है कि बाज़ार से बनी बनाए ले आएंगे तो नहीं चलती है, दिक्कत आती है। आप हाथ से बनाइएगा, जला रहे हैं कि उसका फूल बन जाता है, जो जला हुआ भाग वो ना बढ़ जाए, उसे समय समय पे हटाना पड़ता है। तो तिल का तेल का अगर आप दीपक जलाते हैं तो ये वाली समस्या कम आती है। अच्छा, एक चीज़ और, जो अखंड ज्योत आप जलाते हैं तो ये नहीं है बहुत बड़ी सी ज्योत आप जला दो, वो छोटी सी ज्योत जलनी चाहिए। कई लोग क्या है, बहुत बड़ी बाती बाहर निकाल देते हैं जिससे काफ़ी बड़ी ज्योत जलने लगती है, तो छोटी सी आप लीजिए। अब दीपक आपके ऊपर निर्भर करता है, 100 ग्राम का ले सकते हैं, इसमें 100 ग्राम घी या तेल आ जाए। आधा किलो वाला भी ले सकते हैं, 1 किलो वाला भी ले सकते हैं। एक काम और, जब भी उसके फूल को आप सही करें तो साइड में एक बाती जला के सही करें, जिससे देखिए, अगर कई बार देखा गया है कई लोग बाती सही करते हैं और ज्योत बढ़ जाती है, तो अगर आप एक बाती साइड में जला देंगे तो ये दोष मुक्त हो जाएंगे कि ज्योत बढ़ गई, क्योंकि वो जल रही है। ठीक है, वैसे ध्यान से करिएगा, नहीं बढ़ेगी। और अगर बढ़ भी गई तो उसमें माँ भगवती की आप मान लीजिएगा, उन्हीं की इच्छा है, उनके इच्छा के कारण ऐसा हुआ है। ठीक है, कोई भी आप इसमें संदेह मत रखिएगा, परेशान मत होइएगा। अखंड ज्योत आ गई। सामग्री की बात करूं तो देसी घी चाहिए या मीठा तेल चाहिए, दीपक चाहिए आपको, धूप बत्ती चाहिए, अच्छी धूप बत्ती जलाइएगा, फल चाहिए, फूल चाहिए, पान चाहिए, सुपारी चाहिए, चावल चाहिए, प्रसाद चाहिए, रोली, चंदन, इत्र, चांदी का सिक्का मैंने उसमें बता ही दिया, इलायची हो गई, मिश्री हो गई, धुरवा घास हो गई, गाय का कंडा जिसे उपला भी कहते हैं वो हो गया, है ना। इतनी सामग्री आपको पूजन के लिए चाहिए। बाकी कलश के लिए क्या चाहिए थी, खेती के लिए, उसका डिस्कशन पहले हो गया है। माँ भगवती को विराजमान कर दिया आपने, कलश की स्थापना कर दी,
साथ ही साथ वहाँ पर आप नवग्रह की भी स्थापना करेंगे। ठीक है, नवग्रह आप बना लीजिए, आप किसी प्लेट में बना लीजिए, किसी बोर्ड पे बना लीजिए। प्रिंटेड कपड़े भी आते हैं नवग्रह के, वो भी आप लगा सकते हैं, या खुद बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसका भी विधि पूर्वक पूजन करिए। पृथ्वी का पूजन करिए, कलश का पूजन करिए, गणेश भगवान का पूजन करेंगे, उसके पश्चात माँ भगवती का पूजन करेंगे। ठीक है, ऐसे करना है, कोई दिक्कत वाली बात। अब अगली टॉपिक पे आता हूँ मैं। हम माँ भगवती को, माँ भगवती के 9 रूपों को क्या क्या प्रसाद स्वरूप चढ़ा सकते हैं जिससे माँ प्रसन्न हो, और किस रूप को क्या चढ़ाना लाभकारी होगा, शुभ होगा। तो अब आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इसे। प्रतिपदा तिथि में शैलपुत्री माँ का व्रत होगा, शैलपुत्री माँ के लिए व्रत करेंगे। इस दिन गौ घृत अगर आप चढ़ाते हैं, उसका भोग लगाते हैं, ठीक है, गाय का घी, तो निरोगी जीवन आप प्राप्त करते हैं। द्वितीय हो गई, अगर द्वितीय वाले दिन आप शक्कर चढ़ाते हैं तो दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इसे नवरात्र पे आपने अगर दूध चढ़ाया, दूध ध्यान रखिएगा कच्चा होना चाहिए, और गाय का होगा तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा, तो जो दुख समस्याएं हैं आपकी उनसे मुक्ति मिलती है। चौथे नवरात्र में मालपुआ बना के अगर आप चढ़ाते हैं तो जो आपके कार्यों में विघ्न आ रहे हैं, आपके जीवन में जो संकट आ रहे हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। 5वें नवरात्र में फल अगर आप माँ को अर्पित करते हैं तो बुद्धि का विकास होता है। तो विशेषकर अगर आपके घर में कोई बालक है जो पढ़ाई करता है, उससे माँ को 5वें नवरात्र में केले का भोग अवश्य लगवाएं। छठे नवरात्र में मधु, मधु यानी शहद, शहद का आप अगर अर्पित करेंगे, माँ को भोग लगाएंगे, तो सुंदर व्यक्तित्व प्राप्त होता है। सभी सुंदर हैं, किसी को लगता है मैं नहीं हूँ, ऐसा नहीं है, सभी सुंदर हैं। और व्यक्तित्व प्राप्त होना बहुत ही अच्छी बात है। सुंदर व्यक्तित्व को अगर डीपली जाके समझाएं तो बहुत कुछ हो गया। दिखने से ही सुंदर व्यक्तित्व नहीं होता है, आपके आचरण से भी होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं सप्तमी। सप्तमी पे अगर आप गुड़ का भोग लगाते हैं तो शोक से मुक्ति मिलती है, किसी तरह के शोक चलते हैं, समस्या चलती है, उससे मुक्ति मिलती है। अष्टमी पर नारियल का भोग लगाना चाहिए, इससे संताप का निवास होता है। और 9वीं तिथि पर धान का लावा माँ को भोग लगाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अभय सुख की प्राप्ति होती है। 10वीं तिथि वाले दिन आप अगर काले तिल का भोग माता जी को लगाते हैं, माँ भगवती को लगाते हैं, मृत्यु से जिनको डर लगता है या अकाल मृत्यु का जिन्हें खौफ रहता है, उन सब से मुक्ति मिलती है। मैंने आपको 10 बता दिए। अब अगले टॉपिक में मैं आपको बताता हूँ किस रूप का पूजन होता है। देखिए, पहला है शैलपुत्री, दूसरा है ब्रह्मचारिणी, तीसरा है चंद्रघंटा, चौथा है कुशकंडा, 5वां है स्कंद माता, छठा है कात्यायनी देवी, 7वां है कालरात्रि माँ का, 8वां है महागौरी, और 9वां सिद्धिदात्री माँ का व्रत होता है। अगले टॉपिक पे आते हैं, अगला बताते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन आपके लिए एक ही वीडियो पूर्ण होगा। मैंने आपको मंत्र के बारे में नहीं बताया कि मंत्र साधना आप करें, कैसे करें। ठीक है, इसके बारे में मैंने डिस्कस नहीं करा। देखिए, मैं गृहस्थ जीवन में जो लोग हैं उनके लिए वीडियो लेके आया हूँ, इसलिए मंत्र साधना की मैंने ज़्यादा बात नहीं करी है। करना क्या है, मैं पाठ बता देता हूँ कि कैसे करे जाएंगे। देखिए, जो प्रथम दिन है उस दिन प्रथम पाठ करा जाएगा, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा पाठ करा जाएगा, तीसरे दिन चौथा पाठ करेंगे आप लोग,
चौथे दिन 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां पाठ किया जाता है। 5वें दिन 9वां और 10वां पाठ किया जाता है। 6ठे दिन 11वां पाठ होता है और 7वें दिन 12वां व 13वां पाठ किया जाता है। इस क्रम में करेंगे तो बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। कई लोग सारे पाठ रोजाना भी करते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जो कर लेता है, ठीक है। लेकिन ये क्रम बहुत सही रहेगा। अब पाठ करने से पहले पाठ विधि करी जाती है, कवच करा जाता है, अर्गला श्रोत हो गया, अंतोक राति सूक्तम हो गया, देवी अर्थव का पाठ करेंगे। इतना करेंगे, उसके बाद ही आप पाठ करेंगे। प्रॉपर पाठ करने की विधि होती है, खुद बुक में भी मेंशन है, वैसे तो मैंने आपको बता दी। मंत्र आप पढ़ सकते हैं, निवारण मंत्र है अयम ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्छे। अयम ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्छे, ये निवारण मंत्र होता है, इसका आप पाठ कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है, आज वीडियो को बस इतना ही रखेंगे। साधारण तरीके से कैसे आप कलश स्थापना कर सकते हैं, इसके बारे में आपको वीडियो में बता दिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। जय माता दी।